सन रामु हृदय गुण, मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा बेसु विजय कहती। अस कहि फिर चित एतिहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरऊ विदेह कुमारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ चिर बिहारी। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ चिर बिहारी। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जिहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाशु फिरई फूलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, हरखहि सुभग अंग सुनु भ्राता। रघुबंशी कर सहज सुभाऊ, मनुक पंथ पगु धरहि न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी न हेरी। जिनके लहहि नरि पुरन पीठी, नहीं पावहि परति अमनु दीठी। मंगन लहहि न जिनके नाही, ते नर भरत मोरे जग माही। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ चिर बिहारी। करत बत कही अनुज सना, मन सिय रूप लोभाना। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ चिर बिहारी। अर्थात कंकड़ यानी हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि यानी जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह यानी सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है।
पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करते हुए फिर रही हैं। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह समाज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं यानी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।